Welcome back to Daily English with Vishal Classes Daily. Hello viewers. If you are a teacher, student or a parent, this video is going very important for you. Here we will learn some important words that are usually used in classes by the teachers, by the students or on meeting time, that is called PTM. These words are also used by parents to communicate with teachers and all others. Today we will learn these important words. By learning this word, you will be able to communicate your teachers in class if you are a student. If you are a parent, you will be able to communicate with teachers on PTM meetings and all other times. Let's start. Our first word is textbook. Textbook means पाठ्यक्रम. Here its spelling is TEXT. TEXTBOOK. Textbook. Textbook means पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक. यदि हम इसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो दिस टेक्स्ट बुक कवर्स द इंटायर सिलेबस. ये जो टेक्स्ट बुक है, जो भी किसी भी क्लास का हो, उसमें जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह लगाए जाते हैं, वो बुक ये कह रही है कि दिस टेक्स्ट बुक, ये पर्टिकुलर कोई बुक है, कवर द इंटायर सिलेबस. जो भी उस स्टैंडर्ड लेवल की क्लास के लिए जो भी सिलेबस डिसाइड किया गया, उस पूरे सिलेबस को ये डिफाइन करती है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड की स्पेलिंग की बात करें, WHIT, व्हाइट. व्हाइट में सफेद होता है, ये श्वेत. बोर्ड, BOARD. बोर्ड की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, BOARD. बोर्ड. व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड मीन्स श्वेत पत्र. इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, द टीचर इज राइटिंग द टॉपिक ऑन ए व्हाइट बोर्ड. शिक्षक व्हाइट बोर्ड पर विषय लिख रहे हैं. देन टॉपिक मीन्स विषय, TOPIC. टॉपिक मीन्स विषय. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. दिस इज व्हाइट बोर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज डस्टर. डस्टर की स्पेलिंग की बात करें तो DUSTER. डस्टर, DUSTER. डस्टर मीन्स बोर्ड साफ करने वाला उपकरण. इसमें जो वर्ड है DUST, डस्ट मीन्स होता है धूल. DUST, डस्ट मीन्स धूल. तो उसी से ये वर्ड बना है डस्टर, धूल को साफ करने वाला. जैसे टीच बना है, TACHER. टीच मतलब होता है पढ़ाना, उसमें ER ऐड करने के बाद टीचर, पढ़ाने वाला. टीच मीन्स पढ़ाना और टीचर मीन्स पढ़ाने वाला. तो वैसे ही डस्ट मीन्स धूल और ER यानी धूल साफ करने वाला, यानी जिसे हम बोलते हैं बोर्ड साफ करने वाला उपकरण. इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, प्लीज क्लीन द बोर्ड विद द डस्टर. कृपया डस्टर से बोर्ड को साफ करें. नेक्स्ट है क्विज. क्विज मीन्स त्वरित परीक्षा यानी इंस्टेंट एग्जामिनेशन, जिसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपसे उस ऑप्शंस के राइट आंसर पूछे जाते हैं. इसकी स्पेलिंग की बात करें तो QUIZ. वेरी इजी, QUIZ. क्विज मीन्स त्वरित परीक्षा. इसके लिए हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, वी हैड ए क्विज ऑन करंट अफेयर टुडे. आज हमारी करंट अफेयर पर एक क्विज थी. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है डिबेट. डिबेट, इसकी अगर हम सेंटेंस की बात करें, इसकी स्पेलिंग की तो DEBATE. डिबेट. हमें लगता है बैट की स्पेलिंग सबको लर्न होगा. बैट मीन्स वही जो खेलते हैं क्रिकेट में, तो DE और बैट की स्पेलिंग भी इसमें है, BAT. तो DEBATE. डिबेट मीन्स वाद विवाद, जिसमें एक दूसरे से कुछ बातें पूछी जाती हैं, बताई जाती हैं, कंपटीशन. इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, द स्टूडेंट हैड अ डिबेट ऑन पोल्यूशन कंट्रोल. छात्रों ने प्रदूषण नियंत्रण पर डिबेट किया. इस जो पोल्यूशन की स्पेलिंग की बात करें तो PO
POLUTION, पोल्यूशन कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण करना, CONTROL, पोल्यूशन कंट्रोल. नेक्स्ट वर्ड, दिस इज हियर some student of a class are debating on a topic. Next, experiment. Experiment means प्रयोग. तो EXPERIMENT, experiment. Experiment means प्रयोग करना. स्पेलिंग EXPERIMENT, experiment means प्रयोग. इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, द केमिस्ट्री टीचर showed an interesting experiment. रसायन शास्त्र की अध्यापिका ने एक रोचक प्रयोग दिखाया. केमिस्ट्री में अक्सर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं. Here a chemistry teacher is explaining the topic by the experiment. एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो छात्रों को टॉपिक को समझा रही हैं. नेक्स्ट देखते हैं एस्से. एस्से अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है टीचर्स के द्वारा, चाहे वो आप इंग्लिश सब्जेक्ट में हो, हिंदी सब्जेक्ट में हो, किसी न किसी टॉपिक पर आपको एस्से राइट करने के लिए बताया जाता है कि इस टॉपिक पर एस्से राइट करना है. एस्से की स्पेलिंग की बात करें, ESSAY, एस्से, इसकी स्पेलिंग है ESSAY. तो से मीन्स होता है कहना, SAY, से मीन्स कहना. तो ESSAY, एस्से मीन्स निबंध. इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, राइट एन एस्से ऑन माई स्कूल. बच्चों से बोला जाता है कि माई स्कूल एक टॉपिक है, उस पर आपको एस्से राइट करना है, यानी अपनी तरफ से कुछ बातें आपको राइट करके दिखानी है कि आप माई स्कूल जो टॉपिक है उस पर क्या नॉलेज आप रखते हो. नेक्स्ट है रोल प्ले. रोल प्ले मीन्स भूमिका, ROLE, रोल प्ले, PLAY. प्ले मीन्स खेलना भी होता है, यानी जो कोई प्ले हो रहा है. इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, टुडेज इंग्लिश क्लास इंक्लूड अ रोल प्ले ऑन अ शॉपिंग. आज की जो इंग्लिश क्लास थी उसमें रोल प्ले के द्वारा एक शॉपिंग सिचुएशन को समझाया गया, यानी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया जिसमें कुछ शॉपकीपर्स थे, कुछ स्टूडेंट एज ए कस्टमर इंक्लूड हुए, ये समझने के लिए कि कौन कौन से, जैसे कि हमें इंग्लिश से सीख रहे हैं कि कौन से वर्ड हम ऐसे सीख लें जिससे कि मार्केट में अगर हम होते हैं शॉपिंग मॉल या मार्केट में, तो उन वर्ड्स को हम यूज कर सकें शॉपिंग के दौरान कम्युनिकेट करने के लिए विद कस्टमर्स, विद शॉपकीपर. तो आज का अंग्रेजी कक्षा में खरीदारी पर एक रोल प्ले था. यहाँ एक परफॉर्मेंस चल रहा है, रोल प्ले किसी टॉपिक पर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य. इसकी स्पेलिंग की बात करें, PRINCIPAL, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य. PRINCIPAL, प्रिंसिपल, PRINCIPAL. एक होता है प्रिंसिपल, PRINCPLE, वो होता है प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत. तो अगर आपको कंफ्यूजन हो दोनों में, तो PAL, पल, यानी जिसको स्कूल के पल पल की खबर हो, हर चीज की खबर प्रिंसिपल को होनी चाहिए, तो पल पल की जिसको खबर हो उसे हम प्रिंसिपल कह सकते हैं. तो इससे आप PAL ध्यान रहे, ये PAL जो है वो प्रधानाचार्य के लिए है, और PLE वो होता है प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, रूल एंड रेगुलेशंस. इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, द प्रिंसिपल गेव अ स्पीच ड्यूरिंग असेंबली. प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य ने असेंबली के दौरान एक स्पीच दिया. असेंबली मीन्स प्रार्थना सभा, जहां पर मॉर्निंग प्रेयर के लिए सभी स्टूडेंट एंड कॉलेज जो स्कूल है उसके स्टाफ गैदर होते हैं, टीचर्स सभी मॉर्निंग असेंबली के लिए. नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल है. नेक्स्ट, फी रिसीप्ट, शुल्क रसीद. फीस वगैरह सबमिट करते समय जो भी रिसीप्ट मिलती है उसकी स्पेलिंग देखते हैं. तो FEE, फी रिसीप्ट, RECEIPT, रिसीप्ट. फी रिसीप्ट मीन्स
शुल्क, जिसे हम शुल्क रसीद कहते हैं। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट योर फी रिसिप्ट, अब अपनी रसीद को लेना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस है, वर्ड देखते हैं, एडमिशन फॉर्म। स्कूल्स में एडमिशन स्टार्ट होते हैं, एडमिशन होते हैं तो एडमिशन के समय कुछ फॉर्म्स मिलते हैं जिनको फिल करना होता है। स्टूडेंट के एड्रेस, नेम, क्लास, फॉर्मल क्लास, कहाँ से पढ़ा, ये सब चीजें एडमिशन फॉर्म में फिल की जाती हैं। तो एडमिशन फॉर्म की स्पेलिंग की बात करें तो ADMISSION, ADMISSION, एडमिशन फॉर्म FORM। एक होता है फ्रॉम और ये होता है फॉर्म। तो इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, प्लीज फिल आउट द एडमिशन फॉर्म केयरफुल्ली। एडमिशन के समय जहां आप एडमिशन लेते हैं आपको एक फॉर्म दिया जाता है और साथ में यही लाइन यूज की जाती है आपके लिए कि प्लीज फिल आउट द एडमिशन फॉर्म केयरफुल्ली, कृपया प्रवेश फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सर्कुलर। सर्कुलर मीन्स परिपत्र। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो CIRCULAR, सर्कुलर। सर्कुलर मीन्स परिपत्र। इसके लिए हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो वी रिसीव्ड ए सर्कुलर अबाउट द हॉलिडे, हमें छुट्टी के बारे में एक सर्कुलर मिला कि आने वाले दिनों में छुट्टी है, उसके लिए आपको सर्कुलर दे दिया गया, यानी आपको इन्फॉर्म कर दिया गया एक नोटिस के द्वारा। तो ये है सर्कुलर, इसी तरह होता है, एक नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है जिससे आपको इन्फॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट है पंक्चुअल। पंक्चुअल मीन्स समयनिष्ठ, यानी समय का पालन करते हुए ऑन टाइम होना। पंक्चुअल मीन्स ऑन टाइम होना, यानी जो भी टाइम डिसाइड हो उसी टाइम के पहले ही वहां पर उपस्थित होना। तो इसकी स्पेलिंग की बात करें तो PUNCTUAL, PUNCTUAL, पंक्चुअल। पंक्चुअल मीन्स समयनिष्ठ। She is always punctual for class, वह हमेशा कक्षा के लिए समय पर आती हैं, यानी कोई टीचर हैं तो she is always punctual for class, यानी क्लास को अटेंड करने के लिए, बच्चों को टीच करने के लिए ऑन टाइम वो आ जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ओबीडियंट। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी। जब कभी भी आप एप्लीकेशन राइट करते हो, आपको कोई हॉलीडे चाहिए, छुट्टी चाहिए स्कूल से, कोई लीव चाहिए, तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म जब लिखते हो तो लास्ट में आप लिखते हो ओबीडियंट, यानी आपका आज्ञाकारी, योर ओबीडियंट। तो यहाँ आप ओबीडियंट की स्पेलिंग लर्न कर लें। तो ओबीडियंट की स्पेलिंग की बात करें तो OBED, बेड, और IENT, ओबीडियंट। तो OBED, बेड, IENT, ओबीडियंट। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो राहुल इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, राहुल एक आज्ञाकारी छात्र है। नेक्स्ट, क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। ये क्वालिटी जो क्यूरियसनेस है ये हर स्टूडेंट में होनी चाहिए, क्योंकि क्यूरियसनेस जो है यानी जिज्ञासु होना, चीजों को जानने की इच्छा रखना हर स्टूडेंट में होना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सकता है। तो क्यूरियस की स्पेलिंग की बात करें तो CURIOUS, CURIOUS, क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, चिल्ड्रेन आर नेचुरली क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर देखते होंगे चीजों को जानने के लिए वो अपने से बड़ों से पूछते रहते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें ये क्वालिटी क्यूरियसनेस यानी जिज्ञासु होने की क्वालिटी उनमें हमेशा रहती है, और ये चीज लोगों में अवश्य होनी चाहिए कि उनके अंदर क्यूरियसनेस यानी किसी भी चीज को जानने की इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वासी। कॉन्फिडेंस से बना हुआ है ये। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो CONFIDENT, कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वासी। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो शी गेव ए कॉन्फिडेंट आंसर इन द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के दौरान उसने कॉन्फिडेंट होकर यानी आत्मविश्वास से उत्तर
दिया। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें या रिस्पॉन्स से ये वर्ड बना है। इसके लिए अगर हम सेंटेंस, इसका हम पहले वर्ड मीनिंग देख लें, इसका स्पेलिंग की बात करें तो RES RESPON पॉन्सिबल SIBLE रिस्पॉन्सिबल RESPONSIBLE रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। ए क्लास मॉनिटर शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अक्सर टीचर्स कहते हैं कि जो मॉनिटर हो वह क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लास में डिसिप्लिन वगैरह देखने के लिए कुछ टाइम के लिए जब वो टीचर एब्सेंट हो क्लास में। तो पहले तो मॉनिटर की स्पेलिंग देखें, यहाँ दिया हुआ MONITOR मॉनिटर, MONI मोनी और TOR मॉनिटर। तो मॉनिटर जो कि क्लास में डिसाइड किया जाता है टीचर्स के द्वारा या फिर जैसे भी डिसाइड हो। अटेंटिव, अटेंटिव मीन्स ध्यान देने वाला। इसकी स्पेलिंग की बात करें, अटेंशन से वर्ड बना है, अटेंशन से बना है ये अटेंटिव। अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना, तो अटेंटिव मीन्स ध्यान देने वाला। इसकी स्पेलिंग की बात करें, अटेंशन से बना है तो ATTEN ATTENTIVE अटेंटिव मीन्स ध्यान देने वाला। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, बी अटेंटिव यानी आप क्या हो, ध्यान देने वाले बन जाओ। कब? वाइल द टीचर इज एक्सप्लेनिंग, जब टीचर एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप अटेंटिव बन जाओ, यानी ध्यान दो, क्लास में जो भी समझाया जाए उसको आप ध्यान से सुने। तो बी अटेंटिव ड्यूरिंग एक्सप्लेनिंग बाय द टीचर, जब आप टीचर्स एक्सप्लेन करें तो उस समय आप अटेंटिव बने। नेक्स्ट है डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासित। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो DISCIPLINED DISCIPLINED डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासित। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, ए क्लास डिसिप्लिन्ड क्लास परफॉर्म बेटर। ए डिसिप्लिन्ड क्लास परफॉर्म बेटर, एक अनुशासित कक्षा बेहतर प्रदर्शन करती है। कहने का मतलब ये है, अगर क्लास में डिसिप्लिन सही से होगा तो जो भी टीचर्स आपकी क्लास में जाएंगे आपको टीच करने के लिए, तो उनका सारा फोकस आपको पढ़ाने पर होगा। यदि कोई भी स्टूडेंट क्लास में इनडिसिप्लिन व्यवहार करता है, यानी डिसिप्लिन में ना रहता हो, तो 2-4 मिनट तो उस बच्चे को डिसिप्लिन में या फिर उसको अनुशासित करने में ही चला जाएगा, जिससे कि पूरे क्लास का नुकसान ही होता है। तो 1-2 बच्चों की वजह से पूरे क्लास का नुकसान होना ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए सभी को क्लास के दौरान डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे कि जो भी क्लास, जितने भी मिनट की क्लासेस हो वो फ्रूटफुल हो। यानी 25 मिनट, 30 मिनट, जितने मिनट की भी क्लासेस आप ले रहे हो वो 25 मिनट आप केवल उसमें पढ़ाई करो और नई चीज़ों को सीखो। इसलिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट एज वेल एज फॉर एवरीथिंग। सभी के लिए डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स सहयोगी। कोऑपरेट से बना है सहयोग करना। इसके लिए पहले तो हम इसका स्पेलिंग की बात करें, इसको देख लें तो COPERATIVE COOPERATIVE कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स सहयोगी। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, टीम वर्क नीड कोऑपरेटिव मेंबर्स। कहीं पर भी अगर टीम वर्क के साथ काम करना है तो सभी को कोऑपरेटिव होना होगा, यानी सहयोगी होना। ऐसे समझे कि एक मैच हो, मैच में सभी प्लेयर्स को कोऑपरेटिव होना होता है, जिसमें कि सभी प्लेयर्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तभी टीम विन करती है, जीतती है। तो कोऑपरेटिव की जो भावना है, ये किसी भी टीम का जो गेम है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, ये टीम गेम है। इसमें किसी एक पर्सनल की वजह से नहीं, इसमें पूरे टीम का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। तो सब में कोऑपरेटिवनेस की भावना हो तभी वो टीम विन करती है। ऐसे क्लास में भी बच्चों के बीच में
कोऑपरेटिवनेस की भावना होनी चाहिए, यानी सहयोगी होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना बच्चों में डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट मीन्स गृह कार्य, जिसे दूसरे शब्दों में होमवर्क भी कह सकते हैं। तो इसकी स्पेलिंग की बात करें, ए डबल एस ए, ऐसे याद करते हैं, ए एस एज साइन, एस आई जी एन, साइन वही सिग्नेचर जो सिग्नेचर्स किया जाता है, ए शाइनमेंट, ए एस एस, फिर साइन की स्पेलिंग सिग्नेचर आप कराते हो साइन टीचर से, एस आई जी एन, एस आई जी एन और एम ई एन टी, असाइनमेंट। असाइनमेंट मीन्स गृह कार्य, होमवर्क करने के बाद आप स्कूल में जाके टीचर से आप उसे साइन कराते हो, तो असाइनमेंट मीन्स गृह कार्य। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, यानी टीचर के द्वारा ये आपसे कहा जा रहा है कि सबमिट योर असाइनमेंट, यानी अपने जो आपके होमवर्क हैं उसको आप कल सबमिट कर दो। तो ये जो वर्ड्स है ये टीचर्स, क्लास टीचर्स, प्रिंसिपल के द्वारा ये वर्ड यूज किए जाते हैं असाइनमेंट। नेक्स्ट है डाउट। डाउट मीन्स शंका या संदेह, डाउट। तो इसकी स्पेलिंग की बात करें तो DOUBT, TOUBT, डाउट। डाउट मीन्स, इसमें बी साइलेंट, डाउट बोलते हैं, DOUT, डाउट। डाउट मीन्स शंका या संदेह। अक्सर क्लास के दौरान जिन बच्चों को या समझने में क्लियरिटी नहीं होती कि ये क्या है वो क्या है, तो अक्सर बच्चे खड़े होकर पूछते हैं कि सर इस चीज़ को क्लियर करें, मुझे ये डाउट है कि इसमें ये चीज़ कैसे आ रहा है या फिर इसका ये आंसर कैसे होगा। तो इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, आस्क द टीचर इफ यू हैव एनी डाउट। अक्सर टीचर्स कहते हैं आप यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप अवश्य ही पूछें। तो आस्क योर टीचर इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई भी शंका हो तो शिक्षक से यानी टीचर से आप अवश्य ही पूछें। जैसे कि यही है, एक क्लास है, इसमें एक स्टूडेंट अपना डाउट क्लियर करने के लिए कुछ भी पूछना हो तो वो अपना हैंड रेज करके टीचर से अपनी बात पूछ सकता है। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मीन्स सामूहिक चर्चा, यानी ऐसा डिस्कशन जिसमें कई लोग, 2 4 6 लोगों की हों और आपस में किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हों। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो GROUP, ग्रुप, DIS, डिस, CUS, कस, SION, डिस्कशन, DISCUS, SION। ग्रुप डिस्कशन मीन्स समूह चर्चा, सामूहिक चर्चा। वी हैड, सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं अगर, तो वी हैड ए ग्रुप डिस्कशन इन इंग्लिश क्लास। इंग्लिश में जो क्लास इंग्लिश की, उसमें एक ग्रुप डिस्कशन की चर्चा हुई, यानी सामूहिक चर्चा हुई। जैसे कि इंग्लिश अगर आपको सीखना हो तो आपको ग्रुप डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन मीन्स 1 to 1 आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो कि सामने वाला आपसे कुछ प्रश्न पूछे इंग्लिश में, आप उसका आंसर ट्राई करो देने का इंग्लिश में, जिससे कि दोनों के जो फ्लुएंसी है बोलने की वो डेवलप होगी। और किसी चीज़ पर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप दोनों मिलके समझा सकते हो एक दूसरे को कि ये नहीं, इसका ये आंसर हो सकता था। नेक्स्ट देखते हैं, यह है ग्रुप डिस्कशन हो रही है किसी टॉपिक पर स्टूडेंट के बीच में, जिससे कि आउटकम जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप डिस्कशन से जो टॉपिक होती है वो सभी को इजीली और अच्छे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मीन्स पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक, सुपरवाइज करना यानी देखभाल करना, देखना। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो SUPER, सुपर। सुपर मीन्स सबसे अच्छा भी कहा जाता है, SUPER, सुपर। वाइजर, VISOR, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मीन्स पर्यवेक्षक। कंपनीज में भी सुपरवाइजर होते हैं। तो इसके लिए हम अगर सेंटेंस फॉर्मेशन करें, द एग्जाम सुपरवाइजर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त, STRICT, स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त। जो परीक्षा पर्यवेक्षक हैं वो बहुत ही सख्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स गतिविधि।
कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, क्योंकि आजकल जो लर्निंग बाय डूइंग है वो करके सीखने के लिए जोर दिया जाता है कि बच्चे कोई भी टॉपिक हो उसको अगर वो करके सीखते हैं तो वो और अच्छे से उसको सीख सकते हैं। तो एक्टिविटीज होती हैं, जो बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिससे वो चीज़ों को और अच्छे से सीख सकें। तो एक्टिविटी की स्पेलिंग की बात करें तो एक्ट, ये एक्ट वर्ड मीन्स होता है, एक्ट मतलब करके देखना। तो एक्टिविटी, ACTIVITY, एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स गतिविधि। अगर हम इसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन करें, द टीचर प्लान्ड अ फन क्लासरूम एक्टिविटी, शिक्षक ने एक मजेदार कक्षा गतिविधि की योजना बनाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स भागीदारी, पार्टिसिपेट करना, वहां से बना है ये वर्ड पार्टिसिपेट। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो PARTICIPATION, पार्टिसिपेशन, PARTICIPATION, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स भागीदारी। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो हो सकता है सेंटेंस, द पार्टिसिपेशन इन क्लास एक्टिविटीज इज इम्पोर्टेंट। क्लास की जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन वर्ड स्कूल वगैरह में अक्सर यूज होते हैं, स्कूल कोई भी एग्जाम हो आप देते हो तो इसका जो पहले स्पेलिंग की बात करें, एग्जाम, EXAM, EXAM, इसका शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम भी लिखा जाता है, EXAM MINATION, एग्जामिनेशन, EXAMINATION, नेशन मीन्स राष्ट्र भी होता है, देश भी, तो EXAMINATION, एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो द फाइनल एग्जामिनेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। फाइनल मीन्स अंतिम परीक्षा, लास्ट परीक्षा, अंतिम परीक्षा अगले सप्ताह शुरू होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यही है, कुछ स्टूडेंट हैं जो एग्जाम्स दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन मीन्स पुनरावृत्ति, कोई चीज बार बार रिवाइज करना, दोबारा करना। और रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्टडीज। इसके लिए अगर हम सेंटेंस, पहले तो वर्ड देखते हैं इसका स्पेलिंग, तो REVISION, REVISION, रिवीजन। रिवीजन मीन्स पुनरावृत्ति, रिवाइज करना, दोबारा से पढ़ना, याद करना। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, आई नीड 1 more डे फॉर रिवीजन, मुझे पुनरावृत्ति के लिए एक और दिन चाहिए। कोई स्टूडेंट है उसे रिवीजन करने के लिए एक दिन और चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मीन्स तैयारी, प्रिपेयर से वर्ड बना हुआ है। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन, पहले तो इसका वर्ड देखते हैं, प्री, PRE, प्रिपरेशन, PARATION, PRE, प्रिपरेशन, PARATION, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी, PREPARATION, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, हर एग्जाम प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेल, उसकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम वेरी वेल। नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स परिणाम, जो भी आउटकम आता है एग्जाम के बाद, तो RESULT, रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स परिणाम। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट फ्राइडे, अगले फ्राइडे को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, यानी घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल यानी पढ़ने के लिए, यानी अध्ययन सामग्री, पढ़ने के लिए जो भी बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, मैगजीन्स चाहिए, वो सब चीजें स्टडी मटेरियल के अंतर्गत आती हैं। तो स्टडी मटेरियल की स्पेलिंग की बात करें तो STUDY, स्टडी मटेरियल, MATERIAL, MATERIAL, मटेरियल। स्टडी मटेरियल मीन्स अध्ययन सामग्री। डाउनलोड द स्टडी मटेरियल फ्रॉम द वेबसाइट, वेबसाइट, वेबसाइट से अध्ययन सामग्री
डाउनलोड करें। कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस आप सिलेबस देखने के बाद उससे सिलेबस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है स्टडी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल हो सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन। इसके अगर हम स्पेलिंग की बात करें, PER पर फॉर्म FORMANC, परफॉर्मेंस PERFORMANC, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, योर चाइल्ड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड। पीडीएम के दौरान एक टीचर ये वर्ड यूज कर सकता है, योर चाइल्ड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड, यानी पहले से बेहतर हुआ है, आपके बच्चे की शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर हुआ है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स व्यवहार। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो बी हैव, HAVIOR, बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स व्यवहार। इसकी अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें इसके लिए, तो हिज क्लासरूम बिहेवियर इज रिस्पेक्टफुल एंड डिसिप्लिन। क्लास के दौरान उसका जो बिहेवियर है वो रिस्पेक्टफुल है दूसरों के प्रति और डिसिप्लिन है, यानी अनुशासन में है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अटेंडेंस। अटेंडेंस मीन्स उपस्थिति। तो इसकी स्पेलिंग की बात करें, ATTENDANC, ATT, यहाँ देखते हैं ATTEN और डांस, DANC, डांस में नृत्य होता ही है, तो ATTENDANC। अटेंडेंस की स्पेलिंग ATTEN, या फिर इसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं और भी तोड़ के। एट मीन्स होता है पर के लिए यूज किया जाता है, और 10 होता है 10, और डांस DANC, डांस में नृत्य, तो एट 10 डांस। अटेंडेंस स्पेलिंग लर्न करने के लिए था। अटेंडेंस बोलते हैं, अटेंडेंस ही इसका प्रोनाउंसिएशन अटेंडेंस होगा। अटेंडेंस उपस्थिति। हर अटेंडेंस इज क्वाइट रेगुलर दिस टर्म। इस सत्र में उसकी उपस्थिति नियमित रही। कोई स्टूडेंट है उसका जो अटेंडेंस है पूरे ईयर रेगुलर था वो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में सुधार। इम्प्रूवमेंट, IMPROV, प्रूव मीन्स होता सत्यापित करना, MENT, इम्प्रूवमेंट में सुधार। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो ही हैज शोन इम्प्रूवमेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यानी गणित में उसने सुधार दिखाया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पार्टिसिपेशन, यानी वही भागीदारी, पार्टिसिपेट करना। PARTICI और PATION, पार्टिसिपेशन मीन भागीदारी। इसके लिए हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, शी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन। वह कक्षा की चर्चाओं में सक्रिय भाग लेती है। डिस्कशन मीन्स बातचीत करना, डिस्कशन होना किसी टॉपिक पर। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग पेस। लर्निंग पेस यानी सीखने की गति। ये वर्ड अक्सर टीचर्स के द्वारा या फिर पेरेंट के द्वारा पीटीएम के दौरान पूछा जाता है या बताया जाता है टीचर्स के द्वारा। तो लर्निंग पेस मीन्स सीखने की गति। लर्निंग स्पीड कह सकते हैं, सीखने की स्पीड, कोई बच्चा कितनी तेजी से सीखता है या कितनी स्लो से सीखता है। तो द चाइल्ड हैज अ स्लो लर्निंग पेस बट इट इज ट्राइंग। जो बच्चा है उसकी सीखने की जो गति है वो धीमी तो है लेकिन वह प्रयास कर रहा है। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट इन हिज सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत या विशेषता। अक्सर पीडीएम के दौरान टीचर्स के द्वारा या फिर पेरेंट के द्वारा ये बातें पूछी जाती हैं कि बच्चे में कौन से टॉपिक उसका स्ट्रेंथ है, किसमें उसका मन लगता है, कौन सा सब्जेक्ट उसका अच्छा है। इसकी स्पेलिंग की बात करें
तो STRENGTH, STRENGTHS, स्ट्रेंथ में ताकत या विशेषताएं। तो इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो क्रिएटिविटी एंड हैंड राइटिंग आर हर स्ट्रेंथ। जो बच्चा है वो क्रिएटिविटी दिखाता है और उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही बेस्ट है, वही उसकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ कंसर्न। एरिया ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का क्षेत्र। ये भी टॉपिक पीटीएम के दौरान एक टीचर के द्वारा या फिर एक गार्जियन के द्वारा टीचर से पूछा जाता है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं, एरिया ऑफ कंसर्न, जिसपे ध्यान देने की जरूरत है बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। एरिया ऑफ कंसर्न, इसकी स्पेलिंग की बात करें AREA, एरिया, कंसर्न CONCERN, कंसर्न। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो HIS फोकस एंड कंसंट्रेशन नीड इम्प्रूवमेंट। उसके ध्यान और एकाग्रता में सुधार की जरूरत है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है वो क्लास के दौरान ना ही फोकस करता है पढ़ाई में, ना ही वो कंसंट्रेशन दिखाता है कि चीज़ों को अडॉप्ट करे कंसंट्रेट होके। तो यही एक एरियाज हैं जो एरिया ऑफ कंसर्न है। ये चीज़ें एक टीचर के द्वारा बताई जाएंगी और पेरेंट्स के द्वारा या गार्जियन के द्वारा ये चीज़ें समझी जाएंगी। यह है पीटीएम, जिसमें एक टीचर और एक पेरेंट आपस में डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट के फ्यूचर को लेकर कि उसका एरिया ऑफ कंसर्न किस तरह है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसका क्लास में बिहेवियर कैसा है, इसकी वीकनेस क्या है। ये सब चीज़ें पीटीएम के दौरान डिस्कस की जाती हैं। इसलिए पीटीएम के दौरान पेरेंट का वहाँ पर उपस्थित होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एवरी पेरेंट शुड अटेम्प्ट पीटीएम। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति, PRO प्रोग्रेस, GRESS, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो वी आर हैविंग विथ आवर चाइल्ड प्रोग्रेस, हम अपने बच्चे की प्रगति से खुश हैं। वी आर हैप्पी विथ आवर चाइल्ड प्रोग्रेस। ये बच्चे की परफॉर्मेंस से खुश होकर एक गार्जियन ये बात कहता है, एक पेरेंट ये बात कहते हैं कि वी आर हैप्पी विथ आवर चाइल्ड प्रोग्रेस, बच्चे ने जो भी इम्प्रूवमेंट किया है उससे हम खुश हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीडबैक। फीडबैक मीन्स प्रतिक्रिया। ये बच्चे की पढ़ाई के दौरान उसका फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीडबैक की स्पेलिंग की बात करें FEED, फीडबैक, BACK। थैंक यू फॉर द डिटेल फीडबैक, विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। ये एक गार्जियन या पेरेंट्स कहें, वो एक टीचर से पीटीएम के दौरान ये बात कह सकता है, थैंक यू फॉर द डिटेल फीडबैक, हमारे बच्चे की जो बात थी उस पर फीडबैक देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस मीन्स साथियों का प्रभाव। साथ का बहुत प्रभाव होता है, तो बच्चों का किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह के उसके फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें एक गार्जियंस के द्वारा पूछी जाती हैं टीचर से और टीचर भी ये चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह का उसका पीयर इन्फ्लुएंस है, यानी किस तरह के उसके साथी सहपाठी हैं। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो PEER, पीयर इन्फ्लुएंस, INFLUENC, पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस मीन्स साथियों का प्रभाव। वी, अब इसमें ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वी आर कंसर्न अबाउट नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस, हमें नकारात्मक साथियों के प्रभाव की चिंता है। यानी ऐसे कुछ उसके साथी हैं जो निगेटिव हैं, यानी वो पढ़ने में ध्यान न लगाते हों, तो ऐसे पीयर इन्फ्लुएंस यानी ऐसे साथियों के प्रभाव से उस बच्चे को दूर करना होगा, जिससे कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं क्लास इन्वायरमेंट। क्लास का माहौल यानी कक्षा का माहौल। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो CLASS, क्लास, इन INVIORONMENT, इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट, ENVIRON और MENT,
MENT, environment, ENVIRONMENT, environment means माहौल। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, द क्लास इन्वायरमेंट सपोर्टिव एंड फ्रेंडली, जो क्लास का इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही सपोर्टिव है और फ्रेंडली है, जिससे कि बच्चे उस माहौल में अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कमेंडेबल। कमेंडेबल मीन्स प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य। इसकी स्पेलिंग की बात करें, COMMEN, कमेंडेबल, DABLE। कमेंट से वर्ड बना है। कमेंट मीन्स कोई बात कहना, तो अगर वो प्रशंसा में है तो कमेंडेबल मीन्स प्रशंसनीय। COMMENDABLE, कमेंडेबल मीन्स प्रशंसनीय। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, हर डेडिकेशन टू हर स्टडीज इज ट्रूली कमेंडेबल, उसकी पढ़ाई के लिए जो लगन है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। जो बच्चा है वो पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस है, ये चीज बहुत ही प्रशंसनीय है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मीन्स उत्कृष्ट। यदि बच्चे के द्वारा एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस की जाती है तो टीचर्स के द्वारा उसे एक्सीलेंट कहा जाता है। तो एक्सीलेंट की स्पेलिंग की बात करें, EXCELL, सेल, जो कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं सेल, इस तरह से रो एंड कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। EXCELLENT, एक्सीलेंट मीन्स उत्कृष्ट। तो ही हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब ऑन हिज साइंस प्रोजेक्ट, अपने विज्ञान परियोजना पर, प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना, विज्ञान परियोजना पर उत्कृष्ट कार्य किया बच्चे ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मीन्स समर्पित। डेडिकेटेड, इसकी स्पेलिंग की बात करें, DEDI, डेडिकेट, CATED, डेडिकेटेड, DEDICATED, डेडिकेटेड मीन्स समर्पित। इसके लिए अगर हम जो सेंटेंस का फॉर्मेशन करें, द स्टूडेंट इज वेरी डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग हर ग्रेड, छात्र अपने अंकों में सुधार लाने के लिए बहुत समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक मीन्स उत्साही, इंथुसियास्टिक मीन्स उत्साही। इसके अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो ENTHUSIASTIC, इंथुसियास्टिक मीन्स उत्साही। स्पेलिंग है ENTHUSIASTIC, इंथुसियास्टिक मीन्स उत्साही। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, he is an enthusiastic learner who always participate in class, यह एक उत्साही विद्यार्थी है, छात्र है, जो हमेशा कक्षा में भाग लेता है उत्साह के साथ। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मीन्स सहयोगी। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो कोलैब, COLLABORATIVE, कोलैबोरेटिव, COLLABORATIVE, कोलैबोरेटिव मीन्स सहयोगी। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो हर कोलैबोरेटिव स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स भावना, हर कोलैबोरेटिव स्पिरिट मेक हर अ ग्रेट टीम मेंबर, उसकी सहयोगी भावना उसे एक बेहतरीन टीम की सदस्य बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स क्षमता। इसकी अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो POTENTIAL, पोटेंशियल, POTEN 10 होता है 10, POTENTIAL, पोटेंशियल मीन्स क्षमता। तो he has immense potential to excel in creative writing, उसमें रचनात्मक लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की अपार क्षमता है, यानी उसमें पोटेंशियल बहुत अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, ही इज रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट
हु कंप्लीट ऑल हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, वह एक जिम्मेदार छात्र है जो अपनी सभी असाइनमेंट यानी होमवर्क समय पर पूरा करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति। एग्जाम के दौरान, एग्जाम से पहले अपनी स्टडीज को लेकर स्ट्रेटजी बनानी होती है, जिससे कि आपके कोर्स है वो टाइम से आप उसको रिवाइज कर सको, कंप्लीट कर सको। तो एक स्ट्रेटजी के तहत काम किया जाता है। तो स्ट्रेटजी की स्पेलिंग की बात करें तो STRAT रेट GIES स्ट्रेटजी STRATE स्ट्रेटजीज मीन्स रणनीति। इसकी अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, लेट्स डिस्कस सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव हिज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। आइए उसके पढ़ने की समझ में सुधार के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा करें। यानी जो बच्चा है वो अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है बुक्स को, तो उसकी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी पर वर्क किया जाए। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो OBSERVATION ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट हिज लर्निंग स्टाइल आर वेरी हेल्पफुल। उसकी सीखने की शैली के बारे में आपके अवलोकन बहुत मददगार हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स समाधान। जो भी प्रॉब्लम्स हो उसके लिए सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन की स्पेलिंग देखें SOLUTION सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स समाधान। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, लेट्स वर्क टुगेदर टू फाइंड फाइनेंशियल सोल्यूशन फॉर हर एकेडमिक ग्रोथ। आइए उसके शैक्षणिक वृद्धि के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। नेक्स्ट देखते हैं एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मीन्स सराहना करना या सराहनीय। यदि बच्चा अच्छा करता है तो उसे एप्रिसिएट करना चाहिए। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, आई ट्रूली एप्रिसिएट योर एफर्ट इन हेल्पिंग, जो भी बच्चे का नाम हो, हेल्पिंग अमन कर सकते हैं। तो आई ट्रूली एप्रिसिएट योर एफर्ट इन हेल्पिंग अमन। मैं अमन की मदद करने में आपके प्रयासों की वास्तव में सराहना करता हूं। एप्रिसिएट। नेक्स्ट है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मीन्स मूल्यवान। जैसे कि कहते हैं टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। टाइम बहुत ही मूल्यवान है, बहुत कीमती है। तो वैल्यूएबल की स्पेलिंग की बात करें, पहले तो VALU वैल्यू, VALUABLE वैल्यू की स्पेलिंग होता है VALUE वैल्यू। तो वहां से ये वर्ड बना है वैल्यूएबल VALUABLE वैल्यूएबल मीन्स मूल्यवान। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, योर इनसाइट आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। आपकी अंतर्दृष्टि हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। नेक्स्ट है असेंबली। असेंबली मीन्स सभा, जो कि मॉर्निंग टाइम पर होती है या फिर कोई भी बात हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, असेंबलीज की जाती हैं। इसकी स्पेलिंग की बात करें ASSEMBLY असेंबली। असेंबली मीन्स सभा। ASSEMBLY असेंबली मीन्स सभा। इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें, ऑल द स्टूडेंट गैदर्ड इन ग्राउंड फॉर द मॉर्निंग असेंबली। सभी स्टूडेंट मॉर्निंग असेंबली के लिए सभा में गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए। नेक्स्ट देखते हैं। ये है एक मीटिंग जिसमें टीचर्स के द्वारा असेंबली में कुछ बातें बताई जा रही हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट वर्ड, आपके वोकैब को इम्प्रूव करेंगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर डेली वर्ड। जरूर आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने बच्चों के साथ, ये अगर आप टीचर हैं तो अपने बच्चों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि वो बच्चे क्लास में
इंग्लिश सीखने का इन्वायरमेंट वो बना सकें, क्योंकि बच्चे को अगर वर्ड की मीनिंग पता होगी तो वो ट्राई करेगा सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब बच्चों को वर्ड की मीनिंग पता हो, और अगर वो राइट करने के लिए कहा जाए तो वर्ड की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इससे पहले के वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। VIT